हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। तो आज की हमारी ये तीसरी क्लास है। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं या जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं की हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार पहले सारी क्लासेस कीजिएगा। उसके बाद जो आज की क्लास है आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपनी आज की हम क्लास जो हमारी है वो हम शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो चौथा फंडामेंटल राइट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आता है। तो अब तक हमारे जो 3 आर्टिकल हैं, जिसमें पहला क्या आता है? समानता का अधिकार। ठीक है, तो उसमें जो जितने भी आर्टिकल्स थे वो सारे आर्टिकल्स हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमारा आया था स्वतंत्रता का अधिकार, उसको भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट था हमारा, जो हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था, वो था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उसमें भी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम आर्टिकल 25 के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल 25 किस प्रकार से जो भारतीय नागरिक हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, या आर्टिकल 25 में क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस आर्टिकल 25 को किस नाम से जाना गया है, या फिर आर्टिकल 25 के अंदर किन बातों के बारे में बात की गई है, वो क्या क्या है, उसको हम जानते हैं। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया गया है, चलिए अब वो हम शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 25 हमको बताता है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सभी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हैं, उन सभी व्यक्ति को, मतलब कि भारतीय नागरिक हैं या फिर अन्य देश के भी नागरिक हैं, सभी व्यक्तियों में सब लोग हो गए, तो उनको क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म के आबाद रूप से मानने, मतलब कि धर्म को क्या है? आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे वो ईसाई है, सभी व्यक्तियों को धर्म को समान रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 25 देता है। अब इसके प्रभाव क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, अब हम वो पढ़ते हैं, वो जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब ये अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंधों को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को, कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, तो जैसे हिंदू धर्म में भगवान को कई रूपों में माना जाता है, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई शिव, कोई हनुमान। तो किसी भी व्यक्ति को, मतलब भगवान या उसके भगवान के अन्य रूप है, भगवान एक ही है। चाहे वो आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ओवरऑल देखा जाए तो भगवान एक ही है, भगवान का एक ही रूप है, लेकिन सब मानते उनको अलग अलग रूपों में है। ठीक है, तो उसके साथ इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस भगवान या फिर उसके रूपों के साथ अपने ढंग से, मतलब अपने तरीके से, जिस तरीके से वो मानना चाहे, जिस तरीके से वो उनको पूजा करना चाहे, संबंधों को बनाने के आंतरिक स्वतंत्रता है। तो उसको ये पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मानने का अधिकार। क्या आता है? मानने का अधिकार। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है
तो उसको क्या है, उसका धार्मिक विश्वास, मतलब उस व्यक्ति का धार्मिक विश्वास और उसकी जो आस्था है, वो जिस भी भगवान को मानता है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो यीशु है, चाहे वो कोई से भी भगवान है, आस्था के को क्या है, सार्वजनिक और बिना भय के, मतलब बिना किसी के डर के घोषणा करने का अधिकार है कि हाँ मैं इस भगवान को मानता हूँ या मैं इस भगवान की पूजा करता हूँ। पहले क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल नहीं किया था, उससे पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को पूजा करने पर भी, भगवान को मानने पर भी टैक्स दिया जाता था। मतलब कि जैसे अगर वो अपने कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये सब, मुगल्स के टाइम में भी यदि व्यक्ति कोई भी हिंदू है, यदि वो कोई किसी तीर्थ स्थान पर जा रहा है तो वहां जाने के लिए भी उसको टैक्स देना होता था, तब वो जाता था। हिस्ट्री में आप सारा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, जब हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, तो हमारे संविधान में ये लिखा गया या फिर ये प्रमाणित किया गया कि बिना किसी भय के किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सार्वजनिक उसको आस्था को सार्वजनिक या बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे आता है आचरण का अधिकार। अब इसमें क्या है, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचार के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। मतलब आचरण के अधिकार से मतलब है कि जो धार्मिक पूजा अनुष्ठान होते हैं किसी भी धर्म में, उनको करने का, उसमें जो परंपराएं होती हैं उनको निभाने का, या फिर उससे रिलेटेड कोई समारोह वगैरह करना चाहता है या अपनी आस्था और विचार को प्रदर्शन करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति उसका प्रचार प्रसार करना चाहता है, तो उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। मतलब ये आ जाएगा आचरण के अधिकार के अंदर। आई होप ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आता है प्रसार का अधिकार। अब ये प्रसार का अधिकार क्या है, इसके बारे में चलिए अब हम जानते हैं। तो इसमें बताया गया है अपने धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। इसका मतलब आता है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को, धार्मिक आस्थाओं को का या फिर अन्य को, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को प्रचार या फिर प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांत को प्रकट करना। मतलब प्रसार का अधिकार में ये बताया गया है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति अपने से अलावा किसी, चाहे वो किसी और धर्म का है या उसी धर्म का है, उस व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में बता सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, या अपने उसके जो धर्म के सिद्धांत वगैरह है उनको अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे क्या बताया गया है, इसमें आगे बताया गया है परंतु इसमें किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। लेकिन इसमें जबरदस्ती किसी भी अन्य व्यक्ति को, यदि वो किसी अन्य धर्म का है, तो उसको धर्म परिवर्तन के या फिर धर्मांतरित के उसको धर्म परिवर्तन अपना कर लेना चाहिए। इस पर कोई भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। जैसे जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने बहुत इंडियंस को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया था, या फिर जब मुस्लिम्स आए थे तो उन्होंने बहुत ही हिंदूज को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया था। हिस्ट्री में जो पढ़ेंगे उनको हिस्ट्री में पता चलेगा, या बहुत से बच्चों ने पहले पढ़ रखा होगा तो ये सब सभी जानते होंगे। तो लेकिन इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है आर्टिकल 25 में, कि हम किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने अपने जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो अपना जो धर्म, जिस भी धर्म है में है, वो उसको परिवर्तित करे। ठीक है, जबरदस्ती किया गया धर्मांतर सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। जो जबरदस्ती किया गया जो धर्मांतरण है, यदि कोई किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है तो सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण है या फिर अतिक्रमण करता है। ठीक है, मतलब जबरदस्ती हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से प्रेशर डाल के, प्रेशराइज करके उस व्यक्ति को उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। तो ये क्या हो गए, ये जो हमारे जो स्वतंत्रता हैं वो हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अब आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे हम ये जानते हैं। तो आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि
जो मतलब उपरोक्त से मतलब है जो अभी हमने पढ़े हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार या आचरण का अधिकार या प्रसार का अधिकार जो धर्म से रिलेटेड है। तो ये जो प्रावधान है ये स्पष्ट करते हैं कि अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण से भी समाहित करता है। मतलब ये कहता है कि जो आर्टिकल 25 है वो केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि जो धार्मिक आचरण है उसको भी इसके अंदर समाहित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। मतलब यह जो अधिकार है ये सभी व्यक्तियों, कोई भी व्यक्ति हो, वो नागरिकों से मतलब है चाहे वो भारत के जो भी नागरिक हैं, जो इंडियन सिटीजन है वो, या फिर गैर नागरिक जो इंडियन के जो भारत के नागरिक नहीं है, अन्य किसी देश के हैं, उनके लिए भी, सबके लिए ये उपलब्ध है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है इसमें, यद्यपि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है। मतलब यह जो अधिकार हैं ये जो सार्वजनिक व्यवस्थाओं या फिर नैतिकता या स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित है अन्य प्रावधानों के अनुसार। राज्यों की इस बात की अनुमति देता। अब ये राज्य को किन किन बातों की अनुमति देता है, राज्य को किस किस तरीके की अनुमति है उसको जानते हैं। पहली अनुमति क्या है, पहली है कि धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनिमय या निर्बंध करें। पहली है कि जो धार्मिक आचरण है उससे संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनिमय या निर्बंध करें। मतलब कि यदि धार्मिक जो आचरण है उससे संबंधित किसी भी आर्थिक, फाइनेंशियली या वित्तीय, राजनीतिक जो अन्य लौकिक क्रियाकलाप हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो अन्य लौकिक जितने भी क्रियाकलाप हैं उनका विनियमन या निर्बंधन करें। ठीक है, पहली बात तो ये होगी राज्य के लिए। दूसरी बात क्या है, आर्टिकल 25 दूसरी बात क्या कहता है राज्य के उसमें संबंध में, दूसरी ये है कि जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। अब जो सामाजिक कल्याण है या सुधार है उसके लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको हिंदुओं के सभी वर्गों के और अनुभागों के लिए खोलना, तो ये राज्य के लिए कहता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 25। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि जो हमारा अनुच्छेद 25 है, आर्टिकल 25 है, में दो व्याख्याएं भी की गई हैं। इन आर्टिकल 25 के अंदर दो और व्याख्याएं की गई हैं। वो कौन सी व्याख्या है, तो पहली व्याख्या क्या है, पहली है कृपाण धारण करने को लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। मतलब यदि कोई कृपाण धारण कर किसी कोई अपने साथ कृपाण लेकर चलता है तो उसको क्या समझा जाएगा कि वो सिख धर्म का मतलब चलना, इसका मतलब है कि सिर्फ सिख धर्म के वो मानता है, इसलिए वो सिख है, मतलब सिख धर्म को मानने वाला है, इसलिए वो कृपाण को धारण कर रहा है। दूसरा है, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। और इस संदर्भ में हिंदुओं के अंदर कौन कौन आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं, ये सब लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 25। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 26 है वो हमको क्या बताता है, जो धार्मिक कार्य हैं उसके जो प्रबंध की जो उस कार्यों की जो प्रबंध की जो स्वतंत्रता है उनके बारे में हम जानेंगे। अभी तो हमने केवल इतना जाना कि क्या आर्टिकल 25 हमको किस बात की स्वतंत्रता देता है हमारे धर्म से रिलेटेड, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझ आए। अगर किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर समझ आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा। आपके फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप जो भी जितने भी आपके सोशल मीडिया पे अकाउंट है सब पर इस क्लास के लिंक को और जो चैनल का लिंक है उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, आज की क्लास इतनी ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।